मेरी बहन और मेरे भाई, मैं ये सवाल अक्सर पूछता हूँ कि जब कभी आप तीज त्योहार पर्व पड़ता है तो अपने परिवार के साथ कहीं दर्शन पूजन करने मंदिर में जाते हैं? जाते हैं। और जब जाते हैं तो पक्का है कि वहां देवी जी को जब चढ़ाते होंगे तो सिंदूर भी मिलता है ना, या फिर सिंदूर खरीदते होंगे ना। तो सिंदूर जो खरीदते हैं आप चढ़ाने के लिए तो पुड़िया में छोटा सा मिलता है ना, लेकिन स्पेशल खरीदते हैं बांटने के लिए, लेते हैं ना? ऐसे ही ले लेते हैं कि थोड़ा चेक करते हैं, हाथ से करते हैं ना, चेक करते हैं। ध्यान से सुनिए, चेक कर 10 रुपए का 20 रुपए का सिंदूर लेते हैं तो उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, और अपने घर में जो तेल खाते हैं कभी उसकी क्वालिटी चेक किए? पति को खिला रहे हैं पाम ऑयल वाला पूरी और सिंदूर इतना लंबा लगा रहे हैं कि उसका जीवन लंबा हो। सब सही करे ना? हमारे यूपी बिहार में ये नियम है, झारखंड में भी है, क्योंकि झारखंड में बिहार का ही अंश है, भले अब अलग हो गया हो लेकिन है बिहार का ही अंश। तो यूपी बिहार का एक नियम है, हमारे यहाँ पुरानियां लोग अपने बहू को सिखाती हैं, खासतौर पे छठ पे, कि यहां से लेके यहां तक लगाओगे तो आयु लंबा होगा। सही है कि गलत? आप लोग लगाती हैं ना? लगाई होंगी ना? लगाते हैं ना? और आप लोग के घर में भी लगाते होंगे ना? यहां से लेके जितना लंबा लगाएंगे पति का आयु उतना ही लंबा। पूरी खिलाएंगे पाम ऑयल वाला, सब्जी खिलाएंगे पाम ऑयल वाला, पापड़ छानेंगे पाम ऑयल में। सिंदूर यहां के बजाय यहां से भी लगा देंगे ना, तब भी आयु लंबा होने वाला। माफ करिएगा, मुझे ये मुद्दा नहीं लेना चाहिए इस मैटर को, लेकिन मैं क्यों ले रहा हूं? याद रखिएगा, परिवार की आयु यहां से यहां तक लगाने से नहीं होती, परिवार की आयु शुद्ध उनके पेट में क्या आप खिला रही हैं उससे होता है। हेलो, इस वीडियो को जाके घर में जरूर दिखाइए। हम बनारस के हैं, बनारसी आदमी का भी झूठ इस मामले में, धर्म के मामले में तो नहीं बोल सकता, और बनारसी होने के साथ साथ पंडित जी भी हैं तो गलत तो नहीं बोल सकते भाई। क्लियर हो रहा है? तो आज के बाद भले ही धर्म के नाम पे हम सिंदूर यहां से यहां लगाएं, लेकिन कर्म के नाम पे संकल्प कीजिए कि अपने पति को